दोस्तों सीलिंग फैन को हाथों से रिवाइंड कैसे करते हैं तो इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टेटर आपको रखना है और उसमें से एक कॉइल को निकाल लेना है। किसी भी एक सीलिंग फैन का स्टेटर हो तो उसमें एक कॉइल निकाल कर उसको टर्न्स को काउंट कर लेना है और उसकी गिनती कर नोटबुक में नोट कर लेना है। तो ये बार बार होता है, रनिंग कॉइल होता है जो अंदर का होता है स्टार्टिंग का, और फिर से दूसरी कॉइल को एक निकालना है। ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल यानी कि अंदर की कॉइल रहेगी, उसको निकाल के उसका टर्न काउंट कर लेना है और उसको भी नोटबुक में नोट कर रख देना है। तो सभी टर्न्स को काउंट कर लिए हैं, तो ये हो गई हमारी स्टार्टिंग की टर्न्स। तो सभी कॉइल को कटिंग कर निकल लेना है फटाफट से। स्टेटर की साइज़ माप लेते हैं, तकरीबन 5 इंच की स्टेटर की साइज़ है। स्टैंपिंग साइज़ माप लेते हैं, 13 mm की है। तो इस प्रकार का रेडीमेड पेपर बाज़ार में से ला सकते हैं आपके पास इस प्रकार का नहीं है तो इस प्रकार का पीवीसी पेपर ले आइए और उसको सबसे पहले एक पेपर को कट कर दोनों ओर से मोड़ लें और फिट कर लें। और फिट करने के बाद हमें नक्की करना है कि ये हमारे सही से बैठा है या नहीं, उसकी साइज़ बराबर है कि नहीं। तो साइज़ बराबर हो, अच्छी तरह से फिट हो तो इस प्रकार 14 पेपर कटिंग कर ले और सभी को अंदर डाल लें। तो हम सभी को अंदर डाल लेते हैं एक एक कर, 1 2 3 इस तरीके से सभी पेपर को अंदर डाल चुका हूँ। तो बाद में उसकी रनिंग कॉइल पेपर की सब अब आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग कॉइल डालने के बाद उसको रनिंग कॉइल का पेपर डालेंगे। तो सभी हमारे स्लॉट 14 से यानी कि 14। तो इस तरीके से 36 गेज का वायर एक टुकड़ा ले लेना है और उसके घुमेड़ के हम उसको कॉइल साइज बनाएंगे। तो हमारी कॉइल होगी बड़ी हो जाएगी और फर्मे में आप बना सकते हैं। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग के टर्न्स निकाले थे, उसको बांट लेना होगा। तो स्टार्टिंग के अंदर की कॉइल का 370 टर्न्स निकले थे और उसको 5 बार घुमेड़ेंगे यानी कि 5 बार बांट लेते हैं। आप 4 से भी बांट सकते हो और उसका जो आंसर आए टर्न्स लगा देते हैं हम। तो 5 से बांट देंगे तो हमारे टर्न्स आएगी 74 टर्न्स, यानी कि एक कॉइल को हम एक स्लॉट में 5 बार घुमेड़ना पड़ेगा, घुमा फिरा के अंदर डालनी होगी। तो हम इस तरीके से कॉइल साइज निकालेंगे। तो कॉइल साइज निकालने में थोड़ा सा ध्यान दें। कॉइल साइज इन तरीके से फिट ज़्यादा न करें, हल्का से रखें तो हमारी कॉइल साइज कॉइल बड़ी ना हो या छोटी ना हो। तो इन तरीके से हमें 5 बार अंदर टर्न लगा देने हैं। तो 5 टर्न हो गए हैं हमारे अंदर, यानी कि 5 टर्न। और इतनी बड़ी रखनी है, 1 इंच जितनी आप माप कर बना लीजिएगा, अंदर उंगली आ जाए इतनी सी, थोड़ी सी एक टर्न्स को बड़ा रखना है। तो हमारी ऑयल बहुत बिठाने में बहुत आसानी रहे और आसानी के साथ अंदर कॉइल फिट हो जाए। तो इस साइज़ को आप किसी भी फर्मे पे सेट कर लीजिए और इतनी साइज़ में हमें 14 कॉइल बनानी होगी। तो सबसे पहले हम एक कॉइल को आपको बना के दिखा लेते हैं। इस तरीके से सभी आप 14 कॉइल बना लीजिएगा।
तो इस साइज को वहाँ फिट कर लेंगे हैं और 36 गेज का यूज करेंगे हम। तो आपके सीलिंग फैन में जितना गेज निकले इस गेज का आपको सीलिंग फैन में यूज करना है। और किसी भी धागे या वायर से आप बांध लीजिएगा। तो हम धागे से बांध लिए हैं और 47 टर्न्स एक कॉइल में लगाए हैं। इनके सभी कॉइल में 44 टर्न यानी कि कुल 14 कॉइल है हमारी और 74 टर्न से। तो एक कॉइल को हम किसी भी स्लॉट में 5 बार घूमेंगे। तो हॉल के तीसरे स्लॉट में ले लेना है और इसको एक ख्याल रखना है, सबसे पहले हम इनर वायर रखते हैं, इस दिशा में इनर रहना चाहिए और आउटर यानी कि दूसरा छेड़ा जो अंदर जाता है और जो बाहर निकल जाता है और छूट जाता है वो इनर होता है। तो इनर को बाहर छोड़ दिया है और इन तरीके से 5 बार अंदर डालना है। तो 4 5 कॉइल हो गई। तो 2 टेस्टर से हम दोनों ओर से फिट कर लेंगे यानी लूज कर लेंगे, सही टर्न्स सही एक साइज में आ जाएगी और तो सेम फिट हो जाएगा। और जो इनर निकला था उसको स्टेटर से शाफ्टिंग से बांध लेना है और जो आउटर निकला है उसके छोड़ के सामने को और आउटर जाए, ये टर्न सामने की ओर जाने का है दूसरे स्लॉट में। इस तरीके से हम कॉइल डालेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है, जो इनर के बाद जो आउटर निकलता है वो आउटर नहीं इनर हो जाता है और सामने की ओर जाता है वो आउटर हो जाता है। तो ये इनर निकला था फर्स्ट कॉइल का यानी कि आउटर, तो दूसरी कॉइल में सामने की। तो इन तरीके से 5 बार हम अंदर घूमेंगे कॉइल को। तो किसी भी तरह से हमारे सीलिंग फैन में मैग्नेट होना चाहिए और वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, तो हमारा सीलिंग फैन चलेगा। यानी टर्न्स कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। जो कम हो जाएगी तो हमारा सीलिंग फैन हीट हो जाएगा और जल जाएगा। जो ज़्यादा हो जाए तो ड्रॉप हो ज़्यादा होने के कारण वोल्टेज में मैग्नेट ज़्यादा नहीं बना पाएगा और इसलिए हमारी सीलिंग फैन ज़्यादा स्पीड में नहीं घूम पाएगी। तो इन बातों को ख्याल रखें और कॉइल मैं जैसे बताता हूँ इस तरह से करते जाइए। आप नए मिस्त्री लोग हैं तो इस तरह के ध्यान दीजिएगा। तो इनर जिस दिशा में निकला था तो उसके सामने की ओर जाते हुए आउटर निकलेगा। तो इनर को ध्यान रखना और आउटर को ध्यान रखना है और उसमें एक भी दूसरे के सामने जाना चाहिए। जो हमारा आउटर निकला है ये, तो ये उसके बाद दूसरा स्लॉट है इसमें जाएगा। तो इस स्लॉट में जाए इस तरह से आपको कॉइल डालना है, नहीं को इनर आउटर को चेंज करना है। तो इन तरीके जा रहा है, देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ और उस दूसरी ओर से खींच लेना है और 5 बार घुमा देना है। ये हो गए हमारे 4 कॉइल फिट और टेस्टर से इस तरीके फिट कर लेना है। अब सभी कॉइल हम फिट कर लेते हैं। तो ये इनर यहाँ से निकला है तो उसके सामने जाएगा यानी कि ये स्लॉट में जाएगा। हमने आधी कॉइल बैठाई है इस साइड, तो वहाँ फिट कर लेना होगा, वहाँ जाए इसलिए इस तरह से कॉइल डालेगा और इस तरीके से फिट कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा 5वां कॉइल फिट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप कॉइल
इनर आउटर का खास ध्यान रखें, तो ही हमारा सीलिंग फैन घूम पाएगा। इसका ध्यान नहीं रहेगी तो मिस्टेक हो जाएगी और हमारा सीलिंग फैन नहीं घूम पाएगा। जो निकला है उसके विरुद्ध दिशा में जाना चाहिए। जो लीड्स निकलता है फिट की हुई कॉइल में से, उसके दूसरे स्लॉट में जाना चाहिए। इस तरीके से फिट कर लेना है। तो सभी 14 कॉइल हम जल्दी से फिट कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे इनर आउटर का किस तरह से ध्यान रखना है। तो सभी कॉइल को फिट कर लेते हैं। तो इन तरीके से स्टार्टिंग की सभी कॉइल हम अंदर डाल चुके हैं। तो हो गई हमारी स्टार्टिंग कॉइल कंप्लीट। उसमें 2 लीड्स निकले हैं। उस कॉइल स्टार्ट करते हो और जहाँ कॉइल ख़त्म होती है वहाँ दूसरा लीड्स निकलता है। इस तरीके के स्टार्टिंग के 2 लीड्स निकल जाते हैं और रनिंग के 2 लीड्स निकल जाते हैं। तो इस प्रकार का पेपर लेना है। पेपर दोनों ओर से मोड़ लेना है और अंदर डाल लेना है। ये हो गई पेपर फिट। इसी साइज में दूसरा पेपर ले लेना है। वो बेस पेपर कहते हैं और आपके पास में ये कोई कहते हैं तो कवर पेपर। तो इस तरीके से आप फिट करते जाना है, सभी स्लॉट में फिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग कॉइल कंप्लीट। तो रनिंग कॉइल फिट कर लेगा हम। तो रनिंग कॉइल का पेपर सबसे पहले कट कर लेना है और उस साइज में बना के उसमें भी सभी में हम डालेंगे। तो सभी में हम डाल चुके हैं। तो उसकी कॉइल साइज अलग बनानी पड़ेगी। तो फिर से उसका टर्न्स बांट लेते हैं। रनिंग कॉइल के टर्न्स 400 थे और 36 गेज का यूज़ किया था। तो 5 को 400 से बांट लेते हो तो 80 टर्न्स आ जाते हैं। तो हमको एक कॉइल में किसी भी एक तार को कॉइल के अंदर साइज बनाते हुए 5 बार घुमाना है और कॉइल साइज निकल जाए तो फॉर्मे में 80 टर्न्स लगा लेना है। तो इन तरीके से कॉइल साइज स्टार्टिंग की अलग होती है और रनिंग की भी होती है। तो 4 और 5। तो इन तरीके से 1 इंच बड़ा रखना है और उसको निकल लेना है। तो हमारे पास 36 का तार बचा हुआ है, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इन सीलिंग फैन में हमारे स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में 36 गेज का यूज़ किया है। तो कितने टर्न लगाने आपको ख्याल होगा, 18 टर्न लगाने होंगे एक ही कॉइल में 18 टर्न। और एक कॉइल को 5 बार घुमाना है सीलिंग फैन स्टेटर के अंदर एक ही स्लॉट में। तो इस तरीके से 14 कॉइल हमने रेडी कर ली है। तो आप फर्स्ट में जो कॉइल डाली थी इस स्लॉट से दूसरी कॉइल डालने के स्टार्ट करनी होगी और दूसरे स्लॉट में भी स्टार्ट कर सकते हैं आप।
तो बड़ी कॉइल इसलिए बनाई जाती हैं कि आपको डालने में आसानी हो और कम से कम वक्त में आपको सीलिंग फैन को रिपेयर कर देख सकते हैं। तो पुराने ज़माने में हमारे सीलिंग फैन के मशीन नहीं होते, इस वक्त इस तरीके से ये आइडिया बहुत ही काम लगता था और बहुत ही आसानी से काम चल जाता था। तो ये 5 बार घुमाएंगे और फिट कर लेंगे। तो हमारा इनर इस साइड निकला है और सामने की ओर आउटर निकला है। इनर को हम फिट कर लेंगे। ये हमारा रनिंग का फर्स्ट लीड हो गया। जो इनर निकला था और आउटर निकला था, तो आउटर का ख्याल रखना है। और जो आउटर होता है वो इस कॉइल डालते हैं, उसका आउटर उसके आगे स्लॉट में चला जाना चाहिए। इस तरीके से कॉइल डालना है और सामने से और खींच लेना है और उसके फिट कर लेना, 5 बार घुमेड़ देना है, यानी कि 5 बार डाल लेना है। तो हम स्टार्टिंग कॉइल में जिस तरह से इनर आउटर का ख्याल रखा, इसलिए इस तरीके से रनिंग में भी ख्याल रखना है। तो सबसे पहले इसकी पॉलिश निकाल लेंगे। पॉलिश निकालने के बाद उसको 1 नंबर और 2 नंबर की स्लीव लेना है। दोनों को 2.5 इंच ज़्यादा बड़ी कट कर लेना है। इतनी 4 कॉइल 4 स्लीव कट कर लेनी है और चारों को बैठा लेना है। तो 2, 3 और 4 तो 2 स्टार्टिंग का लीड्स निकलेगा, 2 रनिंग का। तो इस बड़ी स्लीव 4 कट कर लेनी है और सभी में हम वायर डालेंगे। 2 रेड 2 ब्लैक हो गए हमारे। बाद में उसका कॉमन बनाएंगे, यानी कि कॉमन बाहर बनने वाला है, अंदर नहीं। हम 4 लीड्स बाहर निकालने वाले हैं इसलिए। तो पॉलिश सही से साफ करने के बाद इस तरीके से आप वायर को बहुत ज़बरदस्त टाइट तरीके से फिटिंग कर लीजिएगा और उसको रख लीजिएगा। तो रनिंग का ये दूसरा लीड्स है, उसको भी इस तरीके टाइट कर देना है और बचा हुआ तार को कट कर लेना और साइड में रख देना है। तो स्टार्टिंग की बारी है। तो स्टार्टिंग के भी हम इस तरीके दोनों स्लीव फिट कर देने वाले हैं। और उसको भी टाइट कर लेंगे, लूज कनेक्शन बिल्कुल ना रहे, यानी कि जाम हो जाएगा हमारा, लूज कनेक्शन हो जाएगा, 4 बाजेगा और हमारा लीड्स बार खराब हो जाएगी। तो सभी इन तरीके से हम कर चुके हैं। चाहे तो आप उसको सोल्डरिंग कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप फिर कर सकते हैं। तो हम सोल्डरिंग करने के बाद उसको धागे से फिट कर लेना है। तो इस तरह कच्चा पेपर लेके उस पर फिट कर देना है और धागे से बांध लेना है और किसी भी वायर को अंदर डाल लेना है और उसके अंदर डालने के बाद उसको सभी वायर को इंसुलेटर निकाल के छील के अंदर फिट कर देना है और ऊपर खींच लेना है।
तो 4 लीड्स दिख रहे हैं हमारे स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के। तो इन प्रकार के वार्निश आप लगा लेना है सभी कॉइल और लीड्स के ऊपर भी, और स्टार्टिंग रनिंग कॉइल के ऊपर भी, और दाप में सूखा के रख देना है। और इस तरीके सूखा के हमने रेडी कर लिया है। तो इन बेरिंग हम न्यू बेरिंग डाल चुके हैं। तो इस तरीके फिट कर लेंगे हम, इस कवर में सब फिट कर देंगे और फिट कर चुका हूँ। तो जल्दी से उसका वायर बाहर निकाल लेते हैं। तो रनिंग का लीड्स बाहर निकाले सबसे पहले, और बाद में स्टार्टिंग का लीड्स बाहर निकाल लेंगे। तो ये मैंने सबमर्सिबल का एक वायर लिया बड़ा वाला, और उससे फिट कर लेना। इसको आप निकालने के लिए रख सकते हैं अपने के लिए। तो कनेक्टर को फिट कर चुका हूँ और कैपेसिटर को लगा चुका हूँ। और इनमें से एक एक वायर ले लेना है, एक स्टार्टिंग ब्लैक और रेड। तो रेड ले लेता हूँ और एक स्टार्टिंग ले लिया। ये हो गया हमारा कॉमन, इसमें कैपेसिटर नहीं लगने वाले। कैपेसिटर लगेगी 2 बचे हुए वायर में एक एक में। तो ये रनिंग का रहेगा रेड और ये स्टार्टिंग का। तो इन दोनों में कैपेसिटर लगे। अब सीरीज बल्ब से हम टेस्टिंग कर लेंगे। हमारा सीलिंग फैन सही घूम रहा है या उल्टा घूम रहा है। तो बॉडी शॉट बिल्कुल नहीं, तो सीरीज पे टेस्ट कर लेंगे। 2 रेड वायर लगेंगे, इसमें आप सीरीज का 2 वायर लगाना है और चेक कर लेना है। तो रोटेशन बहुत ही अच्छी है उसकी। बेरिंग जो बदले थे हमने, ये उल्टा घूम रहा है, उसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रहनी चाहिए। तो आपस में रेड रेड या ब्लैक ब्लैक आप चेंज कर सकते हैं। तो कॉमन में से एक लेना है, और किसी भी कैपेसिटर का साथ जॉइंट होता है उसमें से एक लेना है। तो ब्लैक ब्लैक को आपस में चेंज कर चुका हूँ। अब रेड रेड यानी कि रनिंग दोनों वायर में हम सप्लाई वायर देंगे। तो इस सही से हो गई हमारी। तो उस वायर को हम उसमें फिट कर लेंगे कनेक्टर में। तो कनेक्टर में हम फिट कर चुके हैं, ऊपर रनिंग, बीच में स्टार्टिंग का, और लास्ट में कॉमन वायर रेड रनिंग का। और दोनों सप्लाई के वायर दे देने हैं।